ध्यान करना साइन कन्वेंशन में, इसमें साइन कन्वेंशन में होता है दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ये ग्राफ है, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, किसी बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ये मेरा अपना ही सोचा हुआ है, मैं ऐसे ही पढ़ा था बच्चों को। डियर स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में हमने आपको कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फॉर्मेशन इमेज एंड फार्मूला के बारे में बताया था। तो अब उनके बेस पर जो न्यूमेरिकल है वो कुछ हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव थैंक फॉर दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल एंड अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स। रेगुलरली आप वीडियो देखते रहेंगे और नोट्स पढ़ते रहेंगे, sure and certain you will be able to get 100% marks in science. पहला है an object is placed at a distance of 20 centimeter. ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, मिरर कॉनकेव है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? तो पहले तो मैं फॉर्मूला बता दूं, जो स्फेरिकल मिरर्स के लिए फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक ये फॉर्मूला है। दूसरा मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इज h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। इसमें v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, f फोकल लेंथ ऑफ मिरर, h2 हाइट ऑफ इमेज, h1 हाइट ऑफ object, v distance of image from mirror, u distance of object from mirror। ये है। तो इसमें हमें दिया ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू 20 और u हमेशा माइनस होता है। ये कौन के मिरर है? ऑब्जेक्ट इधर रखा है और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस इधर प्लस वाला है, माइनस होगा। फोकल लेंथ सी भी इसका यही हो और एफ भी यही है, एफ इज इक्वल टू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ये भी -20 हो गया। अब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज ये निकालना है हमको, भी निकालना है। रख दीजिए फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v लिखेंगे आप एज इट इज, ये प्लस 1/-20 इज इक्वल टू 1/-20। ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/-1/20। ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20। इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे, प्लस माइनस माइनस और इधर ये प्लस हो जाएगा। और 1/v इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू उल्टा कर दीजिए 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकस पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट फोकस पर है, उसका इमेज जो है इन्फिनिटी बहुत दूर बनेगी, 0 इन्फिनिटी पे बहुत दूर बनेगी। इधर से ये एफ पर है तो इसका इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ इन्फिनिटी फ्रॉम मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज इज एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, एट इन्फिनिटी लिख दीजिए। पोजीशन ऑफ इमेज इज एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ये आंसर होगा। तो एक बार और रिकॉल कर देते हैं कि u 20 दिया है तो माइनस में लेना है, कौन के मिरर में सब लेफ्ट साइड में होते हैं u, f
फोकस भी लेफ्ट साइड में होता है, माइनस, दोनों माइनस हैं, इस फॉर्मूला में रख दीजिए 1/v एज इट इज, v पोजिशन मालूम करनी है, 1/-20 इक्वल टू 1/-20, 1/-20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस बन जाएगा, और ये -1/20 प्लस 1/20 जीरो हो जाएगा। तो v 1/v इक्वल टू जीरो, उसका उल्टा कर दीजिए, v इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 सेंटीमीटर, h1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर, u ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पर, तो ये -30, यू हमेशा -30 होगा, कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का, क्योंकि ये ग्राफ के नेगेटिव साइड में आता है, नेगेटिव एक्स में, -30, 36, ये 36 है। फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, भी माइनस में होगी, फोकल लेंथ f इधर आएगा, ये यहाँ से प्लस है, इधर माइनस है, f जी -12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v की जगह v मालूम करना है, एज इट इज 1/u को लिखेंगे -1/-30 इज इक्वल टू -1/12, ये 1/v होगा इधर, -1/12, इसका ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 1/30, इसका एलसीएम ले लीजिए, 60 आएगा, ये माइनस का 5 प्लस का 2, ये आएगा -1/v इज इक्वल टू -3/60, ये कैंसिल कर दो, 21/v इज इक्वल टू -1/20, और v इज इक्वल टू उल्टा कर दिए -20 सेंटीमीटर्स। तो -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, इधर बनेगी, बैक बनेगी, ये माइनस साइड में बनेगी, माइनस साइन ये शो करता है कि ये ग्राफ के नेगेटिव एक्सिस की तरफ इधर ही बनेगी, जिधर की हमारी वो है ऑब्जेक्ट है। नंबर 1 डिस्टेंस होगा 20 सेंटीमीटर, और हाइट, पोजिशन, नेचर ऑफ द नेचर, मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, मैग्निफिकेशन होगा h2/h1 इज इक्वल टू v/u, तो h1 है 10 और h2 मालूम करना है, v कितना है -20 प्लस हो गया, और u कितना है 36, तो ये हो जाएगा h2 इज इक्वल टू, कैंसिल कर दीजिए, 10 × 20/36, ये आया, कैंसिल कर दीजिए, ये 18 2 जा 36, ये 10 2 जा 20, 9 2 जा 18 और 5 2 जा 10, 50/9 सेंटीमीटर का इमेज आएगी, 9 से 5.5 सेंटीमीटर्स, इतना साइज होगा उसका इमेज का, 5.5 सेंटीमीटर्स। और नेचर जो होगी इन्वर्टेड, ये जो इन्वर्टेड होगा, ये v आ रहा है माइनस में, तो माइनस में रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड भी होगी, इसी साइड जितनी इमेज होंगी इसके सामने उसको स्क्रीन पर ले सकते हैं, स्क्रीन पर ले सकते हैं, केवल इन्वर्टेड इमेज ही इस स्क्रीन पर ली जा सकती है। तो इन्वर्टेड इमेज है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, 20 सेंटीमीटर, उसका साइज
5.5 सेंटीमीटर्स का होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर मीन्स u इज इक्वल टू, ये कॉनकेव मिरर है तो -20 फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू, ये भी माइनस में होगा 10 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज। v को मालूम करके हमें डिस्क्राइब करना है कि इमेज इन्वर्टेड है, रियल है और साइज वगैरह कितना। तो फॉर्मूला दिए 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v एज इट इज माइनस 1/20, u है माइनस तो माइनस रख दिया, इज इक्वल टू 1/f तो माइनस 1/10। 1/20 को ट्रांसपोजिशन दे दिया था, 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/20। तो इसे कर लीजिए सॉल्व। 22 प्लस 1, 10 से 2 टाइम्स का 2 1 जा 1, 2 1 2 और माइनस एज इट इज 20 से 1 टाइम, तो ये आएगा माइनस 1/20। 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/20 और v इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। तो ये जो है u टू -20 और v -20 एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है ये ऑब्जेक्ट, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इसका इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन साइज v/u, ये हो गया 20/20 इज 1। मैग्निफिकेशन 1 मीन्स इसका जो है साइज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये नेचर ऑफ द इमेज, साइज नेचर ऑफ, और माइनस में है, v माइनस में है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, इट इज रियल इमेज बनेगी हैविंग द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और कर दें। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू 20, हमेशा सुनती है, सबका ही 20 आएगा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। f कॉनकेव मिरर का माइनस होता है, पहले बताया था, -10 आएगा फोकल लेंथ है। नेक्स्ट का नेचर ऑफ v मालूम करना है। फॉर्मूला 1/v, फॉर्मूला दिया, ये फॉर्मूला है, सभी में इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्मूला नंबर के लिए। 1/v एज इट इज माइनस 1/20, u की जगह माइनस 1/f, 1/f की जगह 10 रख दिया, इसका ट्रांसपोजिशन दे दिया, प्लस में आ गया, इसे सॉल्व कर लिया, माइनस 1/20 आया। 1/v जो टू माइनस 1/20, v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, v जो टू -20 सेंटीमीटर्स, तो -20 सेंटीमीटर है और u भी -20 है। इसका मतलब ये जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज है। ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर c, तो वो r वहीं पर ही इमेज बनेगी जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो, और इक्वल साइज की होगी, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो इसे स्क्रीन पर ले सकते हैं, रियल इमेज बनेगी। नाउ कम टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -1/10। f जो है कॉनकेव मिरर में माइनस होता है, इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर बनेगी। तो ये जो है v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये रियल इमेज है, रियल इमेज है, उसके सामने होगी 20 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू माइनस, ये 1/, नहीं है इसे करने था, f इज इक्वल टू -10 होगा, v इज इक्वल टू -20 और u हमको मालूम करना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो ये लिखिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें देखिएगा 1/v माइनस 1/20
प्लस 1/u एज इट इज़ इक्वल टू -1/10। इसका ट्रांसपोजिशन दे दीजिए, 1/u इज इक्वल टू -1/10 माइनस, और ये ट्रांसपोजिशन प्लस हो जाएगा 1/20, ये आएगा 20 इसका एलसीएम, और ये 2 आ जाएगा, है 10 2 जो 20, 2 जो 1 -2, और प्लस 20 से 20 1 टाइम जाएगा, ये आएगा 1/u इज इक्वल टू -1/20। इसमें भी u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स आएगा, और u तो हमेशा से माइनस में ही आता है, तो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज 20 सेंटीमीटर्स। ये इसका आंसर है। इस तरह 4 क्वेश्चन करा दिए। अब हम जो है और क्वेश्चन कराएंगे, तो आशा आपको समझ आ गई है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। फोकल लेंथ कौन के मिरर का 10 है, -10 लिख दिया। इमेज जो फॉर्म है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, रियल इमेज है, मिरर के सामने बनेगी, तो ये भी माइनस हो गई 20। यू फाइंड करना, एज इट इज रख दीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूला वैल्यू रख दीजिए 1/v -1/20, 1/u एज इट इज़, 1/f -1/10। इसको ट्रांसपोजिशन दे दिया इधर की तरफ, प्लस 1/20 हो गया, बाकी एज इट इज़। इसको एलसीएम करके वो कर लिया, तो -1/20 आया। अपसाइड डाउन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर्स। द u में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज -20 सेंटीमीटर। वो मिरर के सामने ही है, कौन के मिरर के सामने ही उसको, ये तो हमेशा माइनस आता ही है, उसकी 20 सेंटीमीटर दूर पर बनेगी। अब अंत में मैं एक बार फिर कहूँगा कि स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और हमें कमेंट भी लिखिए, शेयर भी करिए, और सुझाव भी दीजिए हमको कि किस तरह और भी आपको बेटर हम जो है वीडियो दे सकें। ये ध्यान करना साइन कन्वेंशन में, इसमें साइन कन्वेंशन में होता है दिस इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला। ये ग्राफ है, इधर +x है, इधर -x है, यहाँ पर मिरर रखा हुआ, चाहे कॉनकेव रखिए चाहे कॉन्वेक्स रखिए, इधर की सारी डिस्टेंस माइनस में होंगी, इधर की सारी डिस्टेंस प्लस में होंगी। ये सिंपलेस्ट फार्मूला है, किसी बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ये मेरा अपना ही सोचा हुआ है, मैं ऐसे ही पढ़ा था बच्चों को। और बाकी ये लिखते हैं u हमेशा माइनस होगा, कॉनकेव मिरर का f इसमें नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा, v ऐसा है। इसके बारे में ऐसी डिस्क्राइब करके 5-6 रूल दिए। 6 रूल की बजाय सीधा देखिए कि एक ग्राफ है, इधर मिरर रखा है, इधर की सारी ग्राफ में सारी डिस्टेंस प्लस होती है, इधर की सारी डिस्टेंस माइनस होती है, और डिस्टेंस तो मिरर से ही मेजर की जाएगी। मिरर में पोल होता है, पोल से मेजर की जाती है, ये ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन में। और साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं किया तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल करेंगे तो आंसर से आप सही कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। और यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। ओके।